हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू वाचिंग कुमुदनी's होम गार्डन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये लंटाना प्लांट जो आप देख रहे हैं इसी की कटिंग लगाना सिखाऊंगी। एक सब्सक्राइबर हैं मेरी बहुत अच्छी, शालिनी तिवारी, तो उन्होंने पूछा था कि ये लंटाना की कटिंग कैसे लगाना है, आप बताइए। तो मैं ये बताने जा रही हूँ। और ऐसे ही जो सेमी हार्ड वुड कटिंग्स होती हैं फ्रेंड्स, उनको सबको आप इस तरीके से लगा सकते हैं जो कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो बने रहिए एंड तक और देखिए कि कटिंग्स कैसे लगती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कटिंग्स के लिए आपके पास अच्छा कम से कम 1 साल पुराना प्लांट होना चाहिए, मैच्योर्ड प्लांट होना चाहिए। और दूसरा है आपके पास रूटिंग हार्मोन के लिए ये जो एलोवेरा होता है ये एक होना चाहिए। अगर आपके पास ये घर में नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि मैं अक्सर इनको यूज़ करती हूँ। इसमें देखिए जेल के लिए मैंने एक ग्रूव भी बनाया हुआ है। आई होप यू कैन वॉच इट। एंड अगर वो नहीं है बाय चांस, तो आप ये रूटिंग हार्मोन बोलते हैं इसको, और ये पाउडर फॉर्म में होता है और जो भी हमारे सीड शॉप्स होते हैं उनमें ईजिली अवेलेबल होता है। तो आप या फिर ये यूज़ कर लीजिए, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप सैंड में अपनी कटिंग को लगाना चाहते हैं तो ये सैंड है, रिवर साइड सैंड है, ये मोटा वाला सैंड जिसको बजरी बोलते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो अवेलेबल होता है वो वाला सैंड है। ये थोड़ा रेडिश कलर में होता है, पिंकिश कलर में। आप कोकोपीट में भी अपनी कटिंग्स को लगा सकते हैं। ये देखिए, ये कोकोपीट है और ये वॉश्ड होना चाहिए, सैंड भी वॉश्ड होना चाहिए, और ये जो कोकोपीट है ये भी वॉश्ड होना चाहिए। और तीसरा मेथड है फ्रेंड्स कि जिसको मैं स्मार्ट गार्डनिंग में इंक्लूड करती हूँ, कि जो भी प्लांट है, जैसे ये प्लांट हमारा है लंटाना का, तो इसके नीचे ही जो खाली एरिया होता है सॉइल का, वहीं पे ही आप इसकी कटिंग को लगा दें। तो उसके 2 फायदे होते हैं कि उसको एक तो प्रॉपर शेड मिल जाता है कटिंग को, और उसके पत्ते सूखते नहीं हैं, कटिंग सूखती नहीं है। और दूसरा ये कि हमें ये मालूम होता है कि ये किस प्लांट की कटिंग है, क्योंकि मैं तो अक्सर भूल जाती हूँ कि कौन सी कटिंग किस प्लांट की है। तो चलिए सबसे पहले हम कटिंग्स निकालते हैं। कटिंग्स के लिए हमें देखना है, ऊपर का एरिया भी हम देख सकते हैं और नीचे की कटिंग भी हम लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा प्लांट जो है चारों तरफ को फैला हुआ है, तो इसको मैं कुछ थोड़ा सा कम भी कर सकती हूँ जो इस साइड में फैला हुआ है, और उसकी कटिंग भी बना सकती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा है एक कटिंग, हमारा ये हो गया, यहाँ से एक हो गया, और एक और हम ले लेते हैं, ये एक कटिंग हो गया। 2 कटिंग्स हमेशा फ्रेंड्स 4-5 लगाने चाहिए, जिससे कि अगर आपकी कोई कटिंग फेल हो जाए बाय चांस, तो आप ही 1-2 तो कम से कम सरवाइव कर ही जाए। तो एक ये हो गया। ये वरी मत कीजिए कि हमारे फूल कट गए, क्योंकि ये सीजन है लंटाना का, तो फूल तो आते ही रहेंगे। ये हो गया, और एक हम यहाँ से इधर से ले लेते हैं, सॉरी, ये हो गया। तो ये हो गई हमारी कटिंग्स। इनको हम उठा लेते हैं और अपनी टेबल पे ले जाते हैं। ये देखिए, ये है हमारी कटिंग्स। तो हमने क्या करना है कि ये काफ़ी इसकी जो है, जो इसकी ऊपर की भी जो वुड है वो सेमी हार्ड ही है। तो हम छोटी कटिंग लेंगे, कम से कम 3 या 4 इंच की कटिंग हम ले लेते हैं, और बाकी की जो नीचे की है उसको हम निकाल देते हैं। 3-4 नोड्स होने चाहिए, फालतू के पत्ते निकाल दें, और ये जो फूल लगे हैं इनको भी हम निकाल दें, क्योंकि अभी प्लांट के पास, ये कटिंग के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये इस कटिंग को सपोर्ट कर सके, और इसको उगने में हिंडर ही करेगा, मुश्किल ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। तो इनकी जो है हम पत्तियां भी कम कर दें, बस इतनी सी हमें रखनी है। ये देखिए, ये इस टाइप की कटिंग है, छोटी सी है, करीब 2.5 इंच 3 इंच की कटिंग है ये। तो हम 3-4 इंच तक हम कटिंग ले सकते हैं। एक मैं ये कटिंग बना लेती हूँ 4 इंच की, तो ये बना के आपको दिखाती हूँ सब।
तो फ्रेंड्स ये देखिए ये कटिंग्स निकल आई हैं, ये फूलों को अलग कर दिया है यहाँ पे। और ये हमारी हैं कटिंग्स, 1 2 3 कटिंग्स हैं ये। आप लगाएं तो कम से कम 5 लगाएं, क्योंकि कटिंग्स के भी अपने मूड होते हैं, कभी कभी दे रिफ्यूज टू ग्रो। सो अब ये देखिए नोड एरिया, आप देखिए मैं आपको नोड एरिया समझा देती हूँ। ये नोड एरिया है, ये नोड एरिया है, ये नोड एरिया है। तो आपके पास कम से कम 2 नोड एरियाज होने चाहिए, क्योंकि यहीं से रूट्स आती हैं। तो इनको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जैसे अब ये है, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल का आपने एक कट लगाना है। ये देखिए ये हो गया, ये इसमें तो ऑलरेडी है 45 डिग्री का, इसमें भी है। तो इसको अगर हम 45 डिग्री एंगल का कट लगाते हैं तो इसको रूटिंग में इजी होता है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये एलोवेरा भी यूज करेंगे। एक कटिंग हम लगाएंगे कोकोपीट में, एक लगाएंगे सैंड में, एक लगाएंगे स्मार्ट गार्डनिंग के का जो मैं बताती हूँ उसी लंटाना के प्लांट के नीचे की तरफ हम लगाएंगे। तो चलिए शुरू करें। ये एक हमने बड़ी कटिंग ली है, ये देखिए ये करीब 4 इंच की है। इसको सबसे पहले आपने करना है थोड़ा गीला, इसके नोड एरिया को, और ये आप इसमें रूटिंग हार्मोन लगा लीजिए। इसके नोड एरिया में रूटिंग हार्मोन आना चाहिए। ये देखिए ये आ गया। अब हम इसको कोकोपीट में लगाते हैं, या फिर इसको हम सैंड में लगा लेते हैं। गमला पास ही है, इसमें आप एक होल बनाइए इस तरीके से छोटा सा, जिससे कि इसमें आपका ये जो फर्स्ट नोड है ये आ जाए। आप चाहें तो 2 नोड भी आप इसमें लगा सकते हैं सैंड के अंदर। अगर एक नोड काम नहीं करेगा तो दूसरा कर जाएगा। अब हम एक और कटिंग लेंगे, उसको हम लगाएंगे कोकोपीट में एंड एलोवेरा जेल के साथ। ये देखिए ऐसे ग्रूव बनाया है इसमें, और इसी में आप इसके नोड एरिया को घुसा के खूब अच्छे से इसको मॉइस्ट कर लें। ये देखिए हो गया मॉइस्ट। अब हम इसको कोकोपीट में लगाते हैं। ये देखिए साइड में लगाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारी कटिंग्स इसमें लगानी है। ये देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से लग गई, ठीक है। बस इसी तरह ये एक कटिंग हमने ये लंटाना के प्लांट के नीचे की तरफ लगा ली है। इसको आप चाहे तो एलोवेरा जेल में लगाएं या फिर आप अपने उसमें लगाएं, रूटिंग हार्मोन के साथ लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी लगा सकते हैं। एक और पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जब आप अपना सैंड वगैरह का गमला तैयार करें कटिंग्स के लिए, तो उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर भी मिला लें। कोकोपीट में भी आपने फंगीसाइड पाउडर मिलाना है। तो फ्रेंड्स एक बार आपने कटिंग लगा ली तो कम से कम 1 महीना लगता है कटिंग्स में रूट आने के लिए। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें कटिंग्स को निकाल के देखने के लिए कि उसमें रूटिंग हुई कि नहीं हुई। और ये देखिए अब मैंने 3 कटिंग लगाई हैं और ये मेरे हैं। ये देखिए ये मदर प्लांट है, ये छोटू बच्चा ही रह गया, और ये जो इसका बेबी था वो कितना बड़ा हो गया। सो फ्रेंड्स कटिंग्स लगाते रहिए। कटिंग से लगाए हुए पौधे जो हैं बहुत अच्छे चलते हैं। तो फिर आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस तुरंत मिल जाएं। क्योंकि कभी कभी बहुत यूज़फुल वीडियोस जो होते हैं इन्फॉर्मेटिव, वो मैं जल्दी बनाती हूँ। ओवरव्यूज़ और अपडेट्स जो हैं थोड़ा टाइम लगता है देने में, लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं वो आपके पास जल्दी आते हैं। तो बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। एक और पॉइंट फ्रेंड्स मैं बताना आपको भूल ही गई, तो जाते जाते वो भी बता देती हूँ कि कटिंग्स को हमेशा आपको शेड में ही रखना है। इनके ऊपर बिल्कुल भी धूप नहीं पड़नी चाहिए। कम से कम ये जो है कम से कम 10 दिन तो बिल्कुल शेड में रहने चाहिए, बिल्कुल धूप इनको नहीं लगनी चाहिए। नहीं तो इनके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, जले से हो जाते हैं। तो क्योंकि इनको मॉइस्चर के लिए और कोई भी रूट्स नहीं है, तो आप इनको डेली बेसिस पे इनको स्प्रे भी कीजिए और इनको बिल्कुल शेड में रखिए। 10-15 दिन के बाद इनको आप हल्की धूप में लेके आ सकते हैं और फिर 1 महीने के बाद आप इनकी रूट्स चेक कर सकते हैं। तो यही था मेरा लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।